नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। यदि कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। बेल आइकन यानी घंटी सबसे ऊपर 3 घंटी में से पहले आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद। नमस्कार, हेमराज भारती। नमस्कार बंधुओं, आज हमारे देश में जाति, धर्म, मजहब, मठ, पंथ के नाम पे बहुत समाज में, देश में, राष्ट्र में, मैं अपने भारत देश की बात कर रहा हूं, इतना प्रदूषण फैला हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। और आज के अधिकतर जो राजनेता हैं वो ही इसमें विष फैला रहे हैं, केवल सत्ता हथियाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए। बाप मरो चाहे भैया मरो, लेकिन हमारी कुर्सी बची है। चाहे गांव का प्रधान हो, चेयरमैन हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, हर व्यक्ति अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में लगा हुआ है। आज देश में कोई तो कह रहा है जाति और धर्म के नाम पर सर्वे किया जाए, जनगणना की जाए और इसी के आधार पर आरक्षण, रिजर्वेशन को बढ़ावा दिया जाए। मैं मानता हूं जिनकी हालत तंग है वास्तविक स्थिति से, उनको रिजर्व कोटे में लाना चाहिए, आरक्षण देना चाहिए। जाति, धर्म और मठ, मजहब और पंथ के नाम पर कोई आरक्षण नहीं देना चाहिए। क्यों? ऐसे भी मुसलमान भाई हैं जिनके पास लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों की संपत्तियां हैं, क्या उनको आरक्षण देना चाहिए? ऐसे भी एसटी और एसटी के भाई हैं, हमारे निम्न जाति और वर्ग के भाई हैं जिनके पास करोड़ों खरबों अरबों की संपत्तियां हैं। एक एक घर में 10-10, 20-20 गवर्नमेंट सर्वेंट है। क्या उन लोगों को आरक्षण देना चाहिए? मैं भारत सरकार से अपील करता हूं, आर्थिक स्थिति को देखकर केवल आरक्षण देना चाहिए, रिजर्वेशन देना चाहिए, ना कि जाति, धर्म और मठ पंथ के नाम से ना आरक्षण देना चाहिए। आरक्षण के नाम पर यह देश में जहर घोला जा रहा है। इस तरह से हमारे देश और राष्ट्र का कभी भला नहीं होगा। आप लोग सोच रहे होंगे जो एससी, एसटी और मुस्लिम मोमिन भाई होंगे ये तो हमारे खिलाफ बोल रहा, नहीं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो सत्य बात है वो बोल रहा हूं। मानता हूं हाई कास्ट वालों के पास, ओबीसी वालों के पास खेती है, भूमि है, प्लॉट हैं। ऐसे भी तो निम्न वर्ग के भाई हैं जिन सबको पट्टे में जमीन मिली हुई है, लेकिन फिर भी उनको बेचकर खा गए। क्या करें हम? आप क्या कर सकते हैं? कब तक रिजर्व कोटा में रखोगे उसको? 70 साल हो गए देश को आजाद हुए। जिस व्यक्ति को, जिस समाज को, जिस राष्ट्र को, जिस जाति को नहीं सुधरना है वो कभी नहीं सुधरेगा। धिक्कार है ऐसे लोगों को जो बार बार कटोरा लेके आ जाते हैं, हमें आरक्षण चाहिए, हमें रिजर्वेशन चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्या ऐसे मुस्लिम भाई नहीं है जिनके पास संपत्ति का कोई ठिकाना नहीं है, जिनके पास 2-2, 4-4 सर्वेंट, जिनके घर में नौकर लगे हुए हैं? क्या ऐसे
जाटव, हरिजन, धोबी, कुम्हार आदि निम्न वर्ग की बात कर रहा हूं मैं। इनमें लगातार 5-5, 10-10 सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, चपरासी लगे हुए हैं। एक एक घर में 10-10 लाख की सैलरी आ रही है महीने में, और किसी भाई को दो वक्त की रोटी नहीं है। क्या उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? मैं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करता हूं, इस आरक्षण पर विचार करने का कष्ट करें और हमारे माननीय देश के प्रभावी और विश्व पटल पर छाने वाले तेजस्वी बुद्धिमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से बार बार नमन करता हूं, निवेदन करता हूं, इस आरक्षण को, रिजर्वेशन को तत्काल प्रभाव से रोकने का कष्ट करें। जो जेन्युइन है, वास्तविक जो पात्र है, मैं ये नहीं कह रहा हूं मुझे दिया जाए, नहीं, या किसी और को दिया जाए, नहीं, वास्तविक जो पात्र हो उसको रिजर्व कोटे में आप रख सकते हैं। ठीक, इस पर भी विचार किया जाए। जो 70 साल में सुधरने थे, देश को आजाद हुए 70 साल हो गई, वो सुधर चुके, चाहे निम्न वर्ग के हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे ओबीसी हों, चाहे एसटी हों, चाहे एससी हों। अब जिनको नहीं सुधरना है, तो आप उनकी दीपक लेके आरती उतारो, बोलो जी महाराज जी आप सुधर जाओ, वो नहीं सुधरेंगे। जिसको दारू पीनी है वो पिएगा, जिसको जुआ खेलना है वो खेलेगा, जिसको सट्टा लगाना है वो लगाएगा। आप और हम नहीं रोक सकते, निवेदन कर सकते हैं खाली। मेरी ऐसे भाइयों से निवेदन है जो ऐसे घृणित कार्यों में फंसे हुए हैं, निकलने का कष्ट करें और अपने देश, राष्ट्र, समाज और बच्चों का ख्याल रखें, उनमें शुभ संस्कार दें, अच्छे कर्तव्य पथ पर बच्चों को ढालें, निष्ठुर न बनाएं। ठीक, इसका दूसरा परिणाम क्या होगा? यदि किसी पहलवान में ताकत है तो वो 2 आदमी को बराबर वालों को मार सकता है। ठीक, एक व्यक्ति ऐसा है कि वो एक से भी बराबर करने में मुश्किल है। तो दंगल में हो रहा है विश्व पटल पर, भारत का एक पहलवान तो ऐसा है जो विदेश के 2 पहलवानों को मार सकता है, और एक भारत का ऐसा पहलवान है जो एक से बराबरी करना मुश्किल पड़ रहा है। तो बताइए आप दंगल में कौन से पहलवान को भेजेंगे? शर्म आनी चाहिए हमें आरक्षण के नाम पर। यदि हम छोटे पहलवान को भेज देते हैं तो पिट के आएगा, वो जीत कर नहीं आ सकता है। और जो व्यक्ति, हमारे देश का जो पहलवान, एक ही पहलवान 2 को मार के आ रहा है, क्या उसको आरक्षण नहीं देना चाहिए? तभी तो इस देश का भला नहीं हो रहा है। अच्छे बच्चों को, जो योग्य विद्यार्थी हैं, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। हाई कास्ट की मेरिट टैग रही है 99 पे, 98 पे, और एससी और ओबीसी की 70 और 80 पे टंग रहे। बताइए, जिस बच्चे के अंदर बुद्धिमत्ता ज्यादा है वो देश का ज्यादा भला करेगा या कम करेगा? बुद्धिमान बच्चों को मौका देना चाहिए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। लोकतंत्र का शासन है, वोट और सीट के पीछे सब भाग रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, ओम। नमस्कार साथियों, हेमराज भारती यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय बंधुओं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में अवश्य दें। धन्यवाद।